लड़की, ठीक है। बहुत आज हम लेट क्लास शुरू किए, इस वजह से आप लोग आ गए हैं, ठीक है। नहीं तो ये आप लोगों को धंधा अच्छा नहीं है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कितने क्वेश्चन किए हैं यहाँ से निकालिए, क्योंकि यहाँ रखना गंदी बात है, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर कितने किए थे हम लोग SI में? सॉरी SI में, CI अभी तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। साधारण ब्याज में कितने? 87 कर लिए हैं, 88 करना है। 88 से टाइप हो जाता है चेंज। समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट। 88 से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, आप लोगों को हम बताए हैं ना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी SI जो होता है डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल का, रेट का, टाइम का। समझ रहे हैं ना? यानी जो आपका ब्याज है वो किस पर निर्भर करेगा? मूलधन, दर, समय। ये बात आपको जानकारी है रीचा? बोलो कैसे जानकारी है? पागल की तरह कहती है। हाँ जानकारी है। चलिए, यदि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपया की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपया। 500 रुपया पर समान अवधि के लिए, इसका मतलब समझ, समय आपका क्या है? वही है। और कह रहा है सवाल यहाँ की क्या बोलते हैं यार, दुगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? फिर से सवाल को यहाँ से पढ़ लीजिए कि 500 रुपया पर समान समय के लिए, समझ रहे हैं ना? यानी समय के चेंज नहीं किया जा रहा है। 500 रुपया मतलब आपका प्रिंसिपल वही है, मगर जो रेट है वो क्या है? डबल है। देख लीजिए, रेट क्या है? दुगनी दर पर कह रहा है। दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ आप बात बताइए मुझे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है, समझने की कोशिश करना, डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल का, उसके बाद रेट का होता है, उसके बाद टाइम का होता है। तो आप बताइए आपका प्रिंसिपल भी क्या है? सेम है। इसमें इस टाइप में प्रिंसिपल का है, इक्वल है। 500 उधर है तो 500 इधर भी है। आपका टाइम भी क्या है? बोलिए, सेम है। मगर रेट क्या है आपका? चेंज है। रेट आपका क्या है? चेंज है। तो ये जो ब्याज है ये किस पर निर्भर करेगा? प्रिंसिपल पर करेगा कि टाइम पर करेगा कि रेट पर करेगा? करता तीनों पर है, मगर इस सवाल के अनुसार ये जो निर्भर करेगा किस पर करेगा? रेट पर, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका? बोलिए, ये सेम है। समझ रहे हैं ना? तो जो आपका SI है डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होगा? रेट का होगा। अगर रेट 2 गुना होगा तो ब्याज भी 2 गुना होगा। समझ रहे हैं ना? रेट आपका 5 गुना होगा तो ब्याज भी 5 गुना होगा। तो पढ़िए सवाल क्या बोला है। जो आपका रेट कितना डबल हो रहा है? पहले रेट कितना दिया गया है बताइए? ब्याज आपको निकालना है ना लड़के, ध्यान दो। ये आपका रेट है, ये आपका क्या निकलेगा यहाँ से? ब्याज। आप 5% अगर रेट लेते हैं तो ब्याज कितना बनता है? बोलिए, 500 पर 100 रुपया बनता है। समझ रहे हैं ना? बस आपको क्या देखना है? बोलिए, ब्याज और क्या? रेट। टाइम और प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है, ये सेम है। तो आप बताइए, रेट क्या हो जा रहा है? डबल हो रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? रेट का होगा। तो जब रेट आपका डबल हो गया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 200 रुपया का ब्याज मिलेगा, 10% रेट हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत है? क्योंकि टाइम वही रहेगा और प्रिंसिपल वही रहेगा, केवल रेट बढ़ेगा। तो रेट बढ़ेगा तो ब्याज भी क्या होगा? बढ़ेगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 200। ख़त्म बात। आगे पढ़िए सवाल क्या बोला है। इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। क्वेश्चन अगला पढ़िए। रेट उसमें क्या हो रहा है पढ़ लीजिए। टाइम क्या दिया है कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आपको रेट यहाँ डबल हो रहा है ना। पढ़िए, कह रहे कि यदि 3.1 वर्ष के अंत में इतने रेट है। रेट कितना है आपका? 89 में रेट कितना है? 6.15%। ये आपका क्या है? रेट है। तो इस रेट से ब्याज कितना मिलता है? बोलिए, इस रेट से 6000 रुपया पर ब्याज कितना मिलता है? 200 रुपये मिलता है। लड़की समझ में आ रहा है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6,000 रुपया मतलब आपका क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल वही है, समय यहाँ पर क्या है, समान है। पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि जो रेट है उसको कितने गुना कर दिया गया है, ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3 गुना, तिगुनी कर दिया गया है। मतलब रेट को कई गुना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। और 3 गुना करके क्या आएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इससे तो आंसर देना नहीं है। पूछ रहा है कि बताइए ब्याज कितना होगा जब रेट 3 गुना होगा। तो ये भी 3 गुना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना। बस आंसर ये होगा आपका, 600 रुपया होगा ब्याज। इधर गुना करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये जानना है आपको कि अगर आपका रेट 3 गुना हो रहा है तो ब्याज भी कितने गुना, 3 गुना। हमसे क्या पूछा है, रेट तो नहीं पूछा है। रेट क्यों पूछेगा भाई, इसमें 3 गुना करेंगे, दिया ही है तो आ जाएगा। आपसे ब्याज पूछा है तो यहाँ पर 3 गुना आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। कल की क्लास आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़िए। कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर 500 रुपया की राशि 2 साल में 600 रुपया हो जाती है। समझने की कोशिश करना क्या हम बोल रहे हैं। 500 रुपया की राशि, भाषा को जब तक समझिएगा नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं। 500 रुपया की राशि जो है माय डियर स्टूडेंट, ये 600 रुपया बन जाती है। क्या बन जाती है, 600 रुपया बन जाती है। तो ये 600 रुपया क्या है आपका, ये अमाउंट है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। और कितने सालों में, 2 वर्षों में। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं ना। अब बताइए कि 500 से 600 बन गया तो ब्याज कितने कमा लिया, 100 रुपया। ये कितने लोगों को समझ में आया, क्योंकि सब तो काम हमें ब्याज पर ही करना है। पूछ रहा है सवाल हमसे, ब्याज निकलेगा नहीं तब तक अमाउंट भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया है कि 2 साल में इतना पैसा बन जाता है। इस प्रिंसिपल के साथ कितने लौटाए हैं ब्याज को, 100 रुपया, तभी तो 600 होगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, एक पैसा का भी चलिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेट यहाँ पर क्या लगा है, तो मान लेते हैं कि रेट आपका R% होगा। क्या होगा, रेट R% होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। इसमें रेट क्या होगा आपका, R%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यदि ब्याज की दर आधी पर कर दी जाए, मतलब आधी कर दी जाए। कहने का मतलब ये है कि अब क्या हो रहा है, सोचने की बात है। इसी 500 रुपया पर, मेरे भाई बातों को समझना, इसी 500 रुपया पर आपका समय वही रहेगा। समझने की कोशिश करना, समय आपका क्या रहेगा, वही रहेगा। समय में कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि रेट जो है उसको आधा कर दिया गया। रेट को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो सवाल आपसे अब जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए। सवाल आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष में 500 रुपया की राशि क्या होगी। 500 रुपया की राशि 2 वर्ष में क्या होगी, किस रेट से, आधा रेट से। यानी जो यहाँ पर रेट दे रहे थे ना, उसको हाफ कर दो, उसके आधा कर दो। अब बताइए कितना होगी, कितना होगी या होगा, क्या होगा। यानी ये सब क्या है, अमाउंट के बात हो रहा है। तो अमाउंट निकलेगा कैसे, ब्याज के साथ लौटाएंगे। समझ रहे हैं प्रिंसिपल को। तो ये बात है कि जब यहाँ रेट आपका, देखिए प्रिंसिपल वही है, टाइम वही है, चेंज क्या हो रहा है लड़का लड़की, चेंज क्या हो रहा है इसमें, सड़ी बुद्धि की बाप, चेंज तो हो रहा है रेट ना। 500 यहाँ प्रिंसिपल, 2 साल टाइम, तो रेट चेंज हो रहा है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, SI जो है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट का। यानी यहाँ पर हाफ, यानी कहने का मतलब आधा हो गया आपका रेट, तो आधा हो जाएगा आपका क्या, ब्याज भी। अभी तो वही बात है, यहाँ पर 3 गुना हो रहा था, तो यहाँ पर अगर आधा होगा रेट तो ब्याज भी क्या होगा, आधा होगा। यानी 500 रुपये के ब्याज पर कितना, 500 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपया। तो लौटाएगा कितना, 550 रुपया 2 साल में। किस रेट से, आधा रेट से। समझ रहे हैं ना। ये आपको अमाउंट पूछा है तो अमाउंट बता दिए आप लोग, किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से टाइप होता है चेंज, और ये टाइप हो जाता है चेंज। तो माय डियर स्टूडेंट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 91। यदि 3 वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपया है।
आपका समय कितना है समझिए 3 साल, रेट R%, प्रिंसिपल इतना है। आगे बढ़ते तो कहते हैं कि समान राशि, समान राशि का मतलब समझते हैं, प्रिंसिपल आपका वही है और कह रहा है कि समान राशि पर और समान दर से। यहाँ पर क्या क्या समान है बताइए। प्रिंसिपल आपका क्या है, समान है, प्रिंसिपल आपका सेम है, उसके बाद क्या सेम है, रेट सेम है। तो इसमें क्या बदल रहा है, टाइम। तो भाई दो चीज़ जब सेम हो गया, तीन ही होता है ना प्रोपोर्शनल में, क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम। दो जब सेम हो गया तब प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो चेंज हो रहा है, और चेंज इसमें क्या हो रहा है, टाइम। तो आप बताइए जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, बोलिए, SI क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो आप बताइए टाइम कितना है, 3 साल, 3 साल के टाइम और 3 साल में R% के दर से 25,000 रुपये पर ब्याज कितना मिल रहा था, 1,000 रुपया। टाइम आपका कितना हो गया बताइए, 6 वर्ष हो गया। टाइम कितना हो गया, 6 वर्ष। तो टाइम कई गुना हो गया है, बोलिए। जब टाइम 2 गुना हो गया है तो आपका ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी ब्याज अब कितना होगा, 2,000। किसी को डाउट है, बोलिए, नहीं है ना। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। क्या मज़ा आ रहा है इसको करने में। ए लड़की, आप ही लोग से हम पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, दुखद घटना है, ठीक है, जो जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए इसमें सब मिलाकर क्या है कि टाइम चेंज हो रहा है, रेट वही रहेगा, प्रिंसिपल वही रहेगा। तो बताइए आपका टाइम को क्या है, टाइम जो है डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल, SI के। तो टाइम आपका है 3 पॉइंट कितना है, 54। और टाइम हो गया कितना, इस पर ब्याज कितना मिलता है, 4,000 मिलता है कि 100 रुपया, वो तो प्रिंसिपल है। और आपका टाइम कितना हो गया, 7 पॉइंट इतना, ये आपका टाइम हो गया। टाइम कई गुना हो गया है, 2 गुना आपका टाइम हो गया है। तो ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, 200 रुपये के। सबके सवाल हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज कितने मिलेगा, 200 रुपये के। हम लोग रेशियो मेथड से भी करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम टाइम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे थे, सॉरी रेट को कर रहे थे, यहाँ हम टाइम के कर रहे थे। इससे पीछे क्या कर रहे थे हम लोग, बोलिए, प्रिंसिपल का कर रहे थे। यही ना बात हुआ, यानी तीनों वैरायटी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिंसिपल को भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिए, रेट को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिए, और टाइम को भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिए। यानी यहाँ पर 2 को सेम रह रहा था तो 1 बदल रहा है, यही ना, 2 सेम पर 1 बदल रहा है। अब क्या होगा कि 1 सेम रहेगा 2 बदलेगा, 1 सेम रहेगा 2 बदलेगा। आइए वो टाइप शुरू हो गया। अब हर वैरायटी हम आप सभी लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, बस आप सभी को लेने की ज़रूरत है। आइए इसमें एक और प्रश्न है क्या, नहीं अब नहीं है, 93 से चेंज हो जाता है, पहले पढ़िए। यदि T वर्ष के अंत में R% की प्रति वर्ष की दर से P रुपया की राशि पर साधारण ब्याज कितने रुपया है, 100 रुपया है। समझने की कोशिश करना। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि उसी राशि पर, उसी राशि का मतलब प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, सेम है, उसी राशि पर 3T वर्ष के लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज क्या हो गया। क्या क्या चेंज हो गया यहाँ पर, टाइम भी चेंज हो गया, रेट भी चेंज हो गया। आइए हम समझाते हैं आप सभी को, बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, क्योंकि हम समझाने में क्या है, माहिर है। देखिए SI जो है डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है, प्रिंसिपल का, रेट का, और क्या बोलते हैं, टाइम का। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रिंसिपल अब की बार क्या है, इक्वल है, मतलब प्रिंसिपल आपका सेम है। चेंज कौन है, आपका रेट भी चेंज है, आपका टाइम भी क्या है, चेंज है। तो जो SI है, मेरे बातों को समझने की कोशिश करना डियर, जो SI क्या आएगा मान, जो SI क्या मान आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब किसका किसका होगा, हम पूछना चाहते हैं, रेट और टाइम का प्रोडक्ट का होगा।
समझे ना। यानी क्योंकि एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी गुना बटे 100, यही ना। तो यहाँ बात ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बताइए, रेट गुना टाइम का। समझ रहे हैं ना। यानी जो रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन जितना चेंज करेगा उतना ही किस में गुना कर देंगे तो आएगा एसआई में कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम समझते हैं, यहाँ से ये बात हम समझते हैं कि जो ये वाला है, ये जो एसआई है डायरेक्टली किसका किसका प्रोपोर्शनल है, तो कितना कितना गुना होगा, यही ना। समय आपका टी था, हो गया 3t, मतलब टाइम कितने गुना हो गया है 3 गुना, यानी इसका टाइम कितने गुना हो गया है 3 गुना। समझ रहे हैं ना। यानी आपका ऐसे क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, टाइम को 3 गुना होने की वजह से। अब देखिए एसआई और कौ गुना हो जाएगा, रेट भी इसमें बढ़ गया है, रेट 2 गुना हो गया है, तो एसआई भी क्या हो जाएगा आपका 2 गुना। यानी कुल मिलाकर एसआई प्रोपोर्शनल कितने गुना का होगा बताइए, 6 गुना। कहने का मतलब है कि एसआई जो है, एसआई बराबर कितना दिया गया है, मतलब इसमें ब्याज कितना है 100 रुपया ब्याज है आपका। बोलिए ये 100 रुपया आपका ब्याज है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो ब्याज कितने गुना हो रहा है 6 गुना, तो 6 गुना कर देंगे, यानी ब्याज कितना मिलेगा बोलिए 600 रुपया। किसी को दिक्कत है यहाँ पर। अब की बार क्या हो रहा है, दो को चेंज हो रहा है। किसी को डाउट तो नहीं न है। हम चाहे तो इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अभी मेरे पास 2 मेथड है, बट हम चाहते नहीं कि वैसे करो टाइम पास करो। ये इतना आसान है कि इसका कोई जवाब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब डायरेक्ट आपको आंसर देना है। क्या देना है, डायरेक्ट देखना है कि इसमें ब्याज कितना बन रहा है और ब्याज किस कौन कौन चेंज हो रहा है, बस उस पर ध्यान देना है। इसमें ब्याज कितना बन रहा है पढ़िए, 30 साल के 8% के दर से पी रुपये की राशि पर क्या और 60 रुपये का ब्याज है। कितने रुपये का ब्याज है 60 रुपये का ब्याज है। टाइम कितने गुना हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा, यहाँ से एक बात समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल भी कितना गुना हो गया है 2 गुना। अब की बार तीनों चेंज हो गया है, समझ रहे हैं ना। अब की बार क्या हुआ है, तीनों चेंज हो गया है। मेरे बातों को समझना। तो जो एसआई है, आइए समझाते हैं इसको अच्छे से। इसमें अब की बार तीनों का तीनों चेंज हो गया, प्रिंसिपल भी चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो गया, रेट भी चेंज हो गया। तो एसआई क्या होगा, तो जो आपका एसआई होगा वो किसका किसका प्रोपोर्शनल होगा बोलिए, प्रिंसिपल का प्रोपोर्शनल होगा, उसके बाद गुना में आर का प्रोपोर्शनल और टी का, मतलब तीनों का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी जो तीनों का प्रोडक्ट में अंतर रहेगा ना, उस सीधे हम क्या करेंगे प्रिंसिपल में उतने गुना कर देंगे। समझ रहे हैं ना क्या बोले हम। आइए हम समझते हैं क्या क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं तो एसआई की अगर हम बात करते हैं तो एसआई कितने गुना हो रहा है, प्रिंसिपल कितने गुना हो गया 2 गुना, पहले की तुलना में प्रिंसिपल कितने गुना 2 गुना। रेट आपका कितना हुआ है 1/3, यही ना। वहाँ तो आर है, वहाँ पर r/3 हो गया, मतलब क्या 1/3 हो गया है। बोलो ना कोई दिक्कत है, 1/3 हुआ है कि नहीं, 1/3 हो गया है। आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला है, रेट की टाइम कितने 5 गुना, मतलब कुल मिलाकर इतने गुना हो रहा है। क्या हो रहा है ब्याज, यानी इतने गुना का प्रोपोर्शनल क्या रहेगा आपका ब्याज रहेगा। तो आपका ब्याज कितना है बताइए, ब्याज आपका 60 है, तो 60 में किससे गुना, पहले 2 से, 1/3 से और 5 से। बोलिए काटेंगे इससे तो कितने बार में 20 बार में गुना करेंगे तो 40 और 40 5, बोलिए 200 रुपया ये आपका आंसर दे रहा है। बोलिए तो 200 रुपया आपके क्या बनेगा ब्याज बनेगा। ये समझ रहे हैं ना। हालांकि इसका एक फार्मूला भी होता है, वैसे भी हम कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए। यहाँ पर प्रिंसिपल वही है, सही बात है ना। तो चलिए जो जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर लेते हैं। अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगा 95 नंबर क्वेश्चन में। डियर ओ डियर, आइए यहाँ पर ब्याज आपका कितना बन रहा है 80 रुपया का, प्रिंसिपल वही रहेगा, मतलब यहाँ प्रिंसिपल क्या है चेंज नहीं हो रहा है। देख लीजिए उसी राशि पर, और टी बटे कितने लिखा है 4, मतलब टाइम कितने हो गया है 1/4 हो गया। तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसका प्रोपोर्शनल है ये, और आर भी
क्या हो गया 3 गुना, मतलब यहाँ पर आर हो जाएगा 3 गुना, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 3 गुना। इसको कटाएंगे तो कितने बार में 20, 20 आई 60, यानी 60 रुपया क्या बनेगा इसका ब्याज बनेगा, जबकि ऑप्शन में दिया गया है क्या दिया गया है यार, दिया है इसमें, हाँ हाँ यहाँ पर है ना, हम तो इधर घूम रहे हैं, हाँ दिया है 60 रुपये, कहाँ दिया है यार, 160 दे रहा है, तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं, सही है उसको 60 कर लो, या कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ होगा, कहीं क्वेश्चन में ही क्या होगा गड़बड़ होगा, नहीं तो ये 60 रहेगा, 160 नहीं होगा, वहाँ से 160 को हटा लीजिए, या क्वेश्चन में कोई भी चीज़ का अगर दिक्कत होगा तो कल हम इसको कर लेंगे, अभी तक के लिए क्वेश्चन क्या है सही है। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, इधर कर ले क्या, इधर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात, इधर तो क्वेश्चन आ जाएगा, और इसमें कितना करना है, क्या बोल रही है वो लड़की, क्या, हाँ हाँ आ जाएगा, कर लेंगे, इतना लंबा भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें और 2 ही प्रश्न, 3 ही प्रश्न बच गया है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा टाइप। चलिए आप ध्यान देते हैं, आइए यहाँ पर हो सकता है कि देखिए यहाँ पर हम कुछ चेंज किए हैं, समझिए मेरी बातों को, यहाँ पर हम चेंज किए हैं, तो हो सकता है आपका आंसर ना ही मिले तो अच्छा है। सुनो है लड़की, क्या बोल रहे हैं हम, क्या रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर हम कुछ सवाल में चेंज किए हैं, जो कि ऑप्शन को हम चेंज नहीं किए हैं, तो इसका आंसर गड़बड़ है, तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है, टाइपिंग पर हम इसका आंसर डाल देंगे। आइए पढ़ते हैं सवाल को, यहाँ पर 3 वर्ष में पी रुपया की राशि पर 8% की दर से साधारण ब्याज 100 रुपया है, आपका साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो ये साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका हो जाएगा जो जो चेंज होगा, यही ना, बोलिए, तो कहने का मतलब 100 रुपया आपका क्या क्या बोलते हैं ब्याज है, और टाइम कितने हो गया, रेट कितने गुना हुआ है, बोलिए 3R%, मतलब रेट कई गुना हो गया है, R से 3R मतलब 3 गुना हो गया, तो ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, आप लोग जाकर पीछे से सवाल पढ़ लीजिए, क्लास कीजिए पीछे वाले, समझ में। टाइम कितने हो गया है, बोलिए, टाइम हो गया है आपका 5 गुना, और टाइम क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ हाँ ठीक बोल रही है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। आप बताइए, आपको तो सीधे R से 3R मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, R से क्या मिल गया 3R, आपका टाइम पहले कितने था 3 साल, अब कितना हो गया, मतलब ये कितने गुना हो गया है ये पता करना पड़ेगा ना, हम तो गुना देखना है ना, ये कितने गुना हो गया है, तो कितने गुना हुआ है 5/3 गुना हुआ है, देख लीजिए, क्योंकि 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा 5, मतलब जो आपका टाइम है 5/3 गुना हुआ है, ये बात समझ रहे हैं ना, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा आपका 5/3 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना था, पी है, सीधी बात है, तो उसका 3 गुना लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल कितने गुना है 3, क्योंकि पी का मतलब 1, वही ना, पी तो सिंगल पी है ना, बोलिए, उसमें तो 2P 3P नहीं है ना, तो कहने का मतलब ये 3 गुना सीधे कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1500, ये सही है, आंसर कितना आएगा 1500। आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम टाइपिंग पर इसको सही कर देंगे। नन ऑफ दीज उसमें एक दिया गया है, ये भी देख लीजिएगा, दिया है ना। चलिए क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो हम यहाँ ब्याज को डायरेक्टली इतना कर रहे हैं ना, तो इसको भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल इसमें आप लोगों को हो सकता है, क्यों हो सकता है, शायद आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए करके देखते हैं, डायरेक्टली हम करते हैं, डायरेक्टली करके देखते हैं, या ऐसे ही क्या हो रहा है, 9600 रुपया की राशि
इस रेट के साधारण ब्याज मतलब 9.25% की साधारण ब्याज पर क्या लिखा है, वार्षिक दर तथा एक निश्चित समय टी में इतने रुपया बन जाता है। देखिए हम 9600 रुपया लगाते हैं, समझने की कोशिश करना, ब्याज नहीं दिया गया है, हम तो ब्याज निकालना है ना, तो पहले तो आपको ब्याज यहाँ से पता होना चाहिए कि इसका ब्याज कितना बन रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट कितना हो रहा है बताइए मुझे, कितना है बोलिए, इतना हो जाता है अमाउंट, मतलब कितना आपका ब्याज हो गया है, ब्याज आपका कितना हो गया, माइनस कीजिए, 880 रुपये आएगा ब्याज, 880 रुपये आएगा, कर लीजिएगा माइनस, 800 कितना आएगा 80, इसमें आप माइनस कीजिएगा, आपका अमाउंट है, आपका प्रिंसिपल है, तो ब्याज आपका कितना मिलेगा 880 रुपया। और ये क्या क्या चेंज हो रहा है बस उस पर ध्यान दे दीजिए। चेंज हो रहा है आपका, देखिए यहाँ से प्रिंसिपल चेंज हो गया, तो सबसे पहला प्रिंसिपल को देखते हैं हम, प्रिंसिपल चेंज हुआ है तो प्रिंसिपल कितने हुआ है बताइए, 9600 से कितना हो गया है बोलिए, 8400 हो गया, ये कितने गुना हो गया ये पता करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ से 12 से काटेंगे तो कितने बार में 8, 12 से काट लेते हैं, ठीक है, 12 से कितने बार में 8 बार में, 12 से 7 बार में, तो 7 से 8 पर आने के लिए कई गुना करना पड़ेगा इसका, बोलिए 7/8, हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि 8 से 8 का होगा कट जाएगा, तो ये इसका प्रिंसिपल कई गुना हो गया है 7/8 गुना, तो ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा 7/8 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइम आपका टी है, रेट वही है, देख लीजिए आप, रेट में कोई चेंज नहीं है, समान ब्याज की दर पर टाइम आपका कितने गुना हो गया है, ये टी है, और टी से 0.6 टी हो गया, मतलब कितने 0.60 हुआ है गुना, बोलिए ये टी है तो इसमें इतना हो गया, मतलब कितने गुना हुआ है 0.6 गुना हुआ है, बस हो गया चेंज, यही आपका ब्याज निकलेगा। बोलिए यहाँ पर चेंज आपका टाइम है और प्रिंसिपल है, और रेट में कोई छेड़खानी नहीं है, तो रेट के छोड़ देंगे। आइए अब यहाँ से एक जीरो आएगा, एक डेसिमल से यहीं पर सीधे क्या करते हैं, एक जीरो को काट लेते हैं, कोई दिक्कत है बोलिए, इसको काटेंगे तो कितने बार में 11 बार में, और 42 में 11 से गुना करने आता है कि नहीं आता है, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इन्हें कितना आएगा 462 आएगा, ख़त्म बात। हालांकि चाहते हम तो इसको रेशियो से भी कर लेते, बट कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िए, बहुत कठिन लग रहा है यार। आइए इसको भी हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है, इसको रेशियो मेथड से कर ले तो और अच्छा रहेगा, रेशियो मेथड से कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है ना, टाइम 3 पॉइंट कितना है, यानी 3.4/5 से 5 वर्ष हो गया, मतलब कई गुना हो गया, पता नहीं चल रहा है। सॉरी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अमाउंट है, कर सकते हैं हम ऐसे भी, बट यहाँ टाइम कितने गुना हुआ है यही खोजने में क्या होगा, दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं है, करते हैं हम दोनों तरीके से इसको, ठीक है। आइए 90 क्या है 8, अब 99 के चक्कर पर हम लोग आ चुके हैं। आइए आपका जो यहाँ पर रेशियो हम देख रहे थे, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, मतलब क्या नहीं बदल रहा है, ध्यान दीजिए आप, क्या नहीं बदल रहा है, आपका रेट जो है वही है, देख लीजिए रेट में कोई छेड़खानी नहीं है, रेट आपका क्या है बताइए, ब्याज की दर पूर्व वाले ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर दर को क्या किया गया है, नहीं 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 दर को नहीं किया गया है यार, किसको सेम किया गया है पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर राशि को यहाँ पर सेम किया गया है, दर देख लीजिए क्या है, कह रहा है यदि नहीं यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यहाँ पर रेट हो जा रहा है चेंज, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है इक्वल है, प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आप टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका एसआई का रेशियो होगा वो क्या होगा, बोलिए जो टाइम और क्या बोलते हैं रेट का प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, एसआई क्या रहेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो, क्योंकि डायरेक्टली इसका प्रोपोर्शनल होता है, आपको जानकारी है ना ये बात, इसमें प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है, प्रिंसिपल पहले भी उतना है आज भी उतना है, कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। तो यानी इसका जो प्रोडक्ट का रेशियो आएगा वही रेशियो किसका होगा, एसआई क्या होगा। ये बात आप लोगों की भी जानकारी है। तो आइए हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका समय, देखिए आपका यहाँ पर रेट है, मान लीजिए 1 यूनिट। टाइम आपका कितना है, यहाँ से पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 या 19 बटे कितना है 5। आगे बढ़ते हैं तो ये रेट कितना हो जाता है 2 गुना, और टाइम कितने होता है 5 वर्ष। यही ना हुआ, ये इनिशियल, ये आपका क्या है फाइनल। अब इसको अगर हम 5 से गुना करते हैं, कहने का मतलब सब में 5 से गुना कर देते, चाहिए उधर कर देगा तो कोई दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा जो आपका रेशियो निकल कर आएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 19 अनुपात कितना हो जाएगा, बोलिए 50 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 19 अनुपात कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ब्याज कितना बन रहा है बताइए, 19 यूनिट का मान कितना होगा, तो ब्याज बताइए यहाँ से निकालिए, कितने रुपया बन जा रहा है अमाउंट, इतने रुपया बन जा रहा है अमाउंट। तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर दीजिए 3, 3300 कितना 25, 3300 क्या बन जा रहा है 25 बन जा रहा है। 3325 अगर भाग देंगे तो कितने बार में, 175 बार में चला जाएगा। 19 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 175। तो भाई कितने हुआ, तो 175 से इसमें भी क्या कर देंगे गुना कर देंगे। गुना करने आता है, क्योंकि करेंट आपका ब्याज ये है, इनिशियल ब्याज आपका कितना है और फाइनल ब्याज आपका इतना हो गया। तो फाइनल पूछ रहा है ना कि बताइए अब ब्याज कितना होगा, तो अब कितना होगा 50 यूनिट। 1 यूनिट का मान इतना, तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, गुना कर देते हैं, कितना होएगा, 1 0 आएगा और 5 किसके है, इकाई अंक 50, ऑप्शन ए हो जाएगा, बात ख़त्म। कोई दिक्कत है। और चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। आपका ब्याज टोटल कितना प्राप्त हो रहा है 3325, ये इसमें टाइम कितने गुना हो जा रहा है ये देखना है आपको। तो यहाँ पर टाइम और रेट आपका कितना हो जा रहा है 2 गुना, पढ़ लीजिए, रेट सीधे 2 गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत है भाई। रेट कितना हो गया 2 गुना हो गया। रेट पीछे क्या है पता ही नहीं, मान लेते 1 यूनिट, तो 1 से कितना हो गया 2, रेट आपका 2 गुना। टाइम कितना हो रहा है देखिए 19/5 वर्ष है, और टाइम अब कितना हो गया 5। तो ये इससे कितने गुना हो गया यही तो पता करना है, समझ रहे हैं ना। तो इसका ये कई गुना हो गया, आपको जानकारी होना चाहिए कि 5 बचना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये 5 ऊपर ऐसे कटेगा, नीचे देखिए बट्टे में 19 रहेगा, तो 19 से 19 क्या हो जाएगा कट जाएगा। सोचने वाली बात है, गुना करेंगे इसमें ना, 19 से 19 कट जाएगा, बचेगा इसके बटे में कितना 5। इसके ऊपर ऐसा कुछ रखे जिसमें भाग देने के बाद क्या हो जाए 5, तो इसके बाद 25 रखेंगे। सोचो ये 19 से 19 क्या होगा कट जाएगा, इस 5 से भागा देंगे तो 5 वर्ष आ जाएगा। यानी इस टाइम से इस टाइम पर आने में कितना 25 बटे में 19 गुना हुआ है। 25 बटे में कितना हुआ है 19 गुना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि 25 बटे 19 गुना क्या हो जाएगा, आपका ब्याज भी हो जाएगा जब टाइम इतने गुना हो गया। तो जब इस 19 से इसमें भाग देंगे तो 175 बार में कट जाएगा, बोलिए। और 25 दूनी का क्या होता है 50, अब 50 में अभी हम इससे गुना किए तभी नहीं आ गया ये वाला, बोलिए इसमें क्या दिक्कत की बात है, बोलिए कोई दिक्कत है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी इच्छा है आप कैसे कीजिएगा। तो चलिए मैं इस टाइप को यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है 98 और 99 से अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। यानी अगली क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 99 से आगे, सॉरी क्या बोलते हैं यार, 98 से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।